बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 8 जनवरी है और दिन है पीर का। देखिए, ये जो इस वक्त इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है, ये जो इस वक्त पूरा निज़ाम आपको नंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी एक बड़ी वजह तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी अमल से बाहर ना होना है। यानी पहले जो कोशिश की गई कि किसी तरीके से इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दिया जाए, जब ये कोशिश नाकाम हुई तो इंतखाबात मुलतवी करने की कोशिश शुरू कर दी गई। दूसरी बड़ी वजह खुद नून लीग के अंदर होने वाली बगावत है। यानी सूरत हाल यह है कि नून लीग लाहौर से 13 सीटें हारने जा रही है। आपको क्या लगता है कि अगर नून लीग को 5% भी इस बात का यकीन हो कि वो आइंदा इंतखाबात में जीत कर हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे, तो क्या वो इंतखाबात मुलतवी करने की कोशिश करें? अगर नून लीग को 5% भी इस बात का यकीन हो कि वो बड़ी आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे, नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाएंगे, तो कभी भी इलेक्शन मुलतवी होने की खबरें गर्दिश ना करें। सूरत हाल यह है कि लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 ऐसे रहनुमा जो कई दहाइयों से नून लीग की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, पिछले 48 घंटों के अंदर उनकी पार्टी छोड़ने के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। मरियम नवाज शरीफ पिछले 48 से 60 घंटों के अंदर लाहौर से नून लीग के रहनुमाओं को मनाने की कोशिशों में लगी हुई हैं और खबरें हैं कि नून लीगी रहनुमाओं ने मरियम नवाज शरीफ का फोन ब्लॉक लिस्ट पे डाल दिया। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं कि चीजें नून लीग के लिए किसी सूरत आसान नहीं है। इसी वजह से पिछले 2 से 3 दिन के अंदर आपको शहर इक्तदार के अंदर एक सियासी अफरा तफरी, एक हलचल नजर आई है। शहर इक्तदार के अंदर इलेक्शन मुलतवी होने की बासगश्त इसी वजह से चल रही है क्योंकि खुद नून लीग के अंदर बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ जो ख्वाब लेकर पाकिस्तान आए थे, वो ख्वाब किसी सूरत पूरा नहीं होने जा रहा। उसकी एक बड़ी वजह तो खुद इमरान खान है, क्योंकि अडयाला जेल में बैठकर इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि जो भी हो जाए, जितना मर्जी तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हो, जितना मर्जी तहरीक इंसाफ के ऊपर क्राइसिस आए, लेकिन नून लीग के लिए रास्ता खाली नहीं छोड़ना, नून लीग के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना। नून लीग की ख्वाहिश पहले दिन से यही थी। नून लीग का मुतालबा भी ताकतवरों से यही था कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान से बाहर किया जाए, तभी हम जीत सकते हैं। यानी नून लीग की ख्वाहिश ये थी कि अकेला घोड़ा मैदान में भागेगा और वही जीत जाएगा। लेकिन इमरान खान ने यह पूरा प्लान जब नाकाम बनाया तो फिर इलेक्शन मुलतवी होने की खबरें गर्दिश करने लगी। दूसरी बड़ी वजह खुद नून लीग के अंदर होने वाली बगावत है। आज दिन तक नून लीग फाइनल नहीं कर सकी कि लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कौन कौन होगा। हालात ये है कि अय्याज सादिक जैसे बंदे को टिकट नहीं दिया गया। अब आप लोगों का क्या ख्याल है कि अय्याज सादिक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टॉप टियर की लीडरशिप में आता है, अय्याज सादिक को कौमी असम्बली का स्पीकर बनाया गया, लाहौर से अलीम खान के मुकाबले में इंतखाब लड़वाया गया, क्या अय्याज सादिक को अनइंटेंशनली टिकट नहीं दिया गया? अय्याज सादिक समेत मुस्लिम लीग नून के 4 लोग ऐसे हैं जो पार्टी से राह जुदा कर रहे हैं। ये खबरें गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर गर्दिश कर रही हैं कि नून लीग की लाहौर में इस टाइम सबसे पतली पोजीशन है। हालांकि पूरा मीडिया उनके साथ, तमाम तर इदारे उनके साथ, पूरा अदालती निजाम उनके साथ, यानी जो कुछ एक सियासी जमात को फेवर देने के लिए किया जा सकता है, इस टाइम नून लीग को वो तमाम फेवर दी जा रही हैं। उसके बावजूद जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, वो सर्वे रिपोर्ट्स जो एक बड़े इदारे की जानिब से दी गई हैं, वो सर्वे रिपोर्ट्स जिनकी कैलकुलेशन गलत नहीं होती, उस सर्वे रिपोर्ट ने क्या कहा, आप पहले एक ट्वीट देखिए। मोहम्मद मालिक साहब, क्या सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मोहम्मद मालिक साहब ने कहा एक इदारे ने सर्वे करवाया है, उनकी रिपोर्ट है कि लाहौर में कौमी असम्बली की 14 में से सिर्फ 3 सीटें नून लीग जीत रही है, इसलिए बहुत घबराहट है, ये कह रहे हैं मोहम्मद मालिक साहब। अब ये मोहम्मद मालिक साहब ने अपने ट्वीट में जिस एक इदारे का जिक्र किया, आप सब जानते हैं कि किस इदारे की जानिब इशारा किया गया। उस इदारे का सर्वे ये कह रहा है कि नून लीग लाहौर से 3 सीटें जीतने जा रही हैं। ये लाहौर की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर गुज़िश्ता कई सालों से इन्होंने हुकूमत की, जहां पर पंजाब का 70% बजट लगाया गया। पंजाब के बाकी इलाकों की बात नहीं कर रहा मैं, गांव देहातों की बात नहीं कर रहा, पंजाब के बाकी इजला की मैं बात नहीं कर रहा। आप शेखुपुरा, हाफजाबाद, रहीम यार खान, राजनपुर वहां छोड़ दें। लाहौर, जहां पर नवाज शरीफ खुद रहते हैं, जहां पर मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ रहते हैं, जहां पर 2018 से लेकर 2008 से लेकर 2018 तक पूरे पंजाब का बजट लगाया गया, पूरी तामीर और तरक्की लाहौर में की गई,
क्लेम किया गया कि हमने लाहौर को पेरिस बना दिया है, उस लाहौर की ये हालत है कि उस जमात को लोग 11 सीटें देने को तैयार हैं, जिस जमात को पिछले पौने 2 साल से एक रैली निकालने की इजाजत नहीं दी गई, जिस जमात की एक खबर पिछले पौने 2 साल से टीवी के ऊपर नहीं चल रही, जिस जमात के ऊपर बदतरीन क्रैकडाउन है, जिस जमात का सरबराह अडयाला जेल में है, उसको कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, उसके उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, उसके उम्मीदवारान के कागजात मुस्तरद हो रहे हैं, तजवीज और तायद कुनिंदगान उठाए जा रहे हैं, यानी जो कुछ एक सियासी जमात को दबाने के लिए हो सकता था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 2 साल पौने 2 साल से हो रहा है। उसके बावजूद एक इदारे का सर्वे ये कह रहा है कि नून लीग लाहौर से 3 सीटें जीत सकती है, यानी 14 में से कौमी असम्बली की 3 सीटें नून लीग जीत सकती हैं, 11 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने जा रही है। ये कोई हल्की खबर नहीं है, ये कोई हल्का दावा या रिपोर्ट नहीं है, इसी वजह से तो इलेक्शन मुलतवी होने की खबरें हैं। अब दूसरी खबर यह है कि जो असल में दिखाया जा रहा है वो है नहीं, जो पॉपुलैरिटी नवाज शरीफ साहब को बताई गई थी ना उनकी, कि जनाब आप पाकिस्तान आए, लोग ही लोग होंगे, जलसे होंगे, लोग रायवंड के बाहर से जाएंगे नहीं। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आई है। आज दिन तक 21 अक्टूबर को मौसूफ पाकिस्तान आए हैं, आज 8 जनवरी है, एक जलसा किया गया, पूरा अदालती निजाम जनाब के लिए मैनेज है। अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी दिली ख्वाहिश को पूरा करते हुए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली भी खत्म कर दी, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ की हालत इतनी पतली है कि एक जलसा नहीं कर सकते, हालत इतनी गैर है कि एक बड़ा कोई सियासी इज्तिमा नहीं कर सकते, क्योंकि अंदाजा हो चुका वो जो पॉपुलैरिटी के ख्वाब थे वो सिर्फ ख्वाब थे। वो जो कहा जा रहा था कि नून लीग में बड़े बड़े लोग शामिल होंगे, नून लीग की टिकटें जो हैं वो ऐसे फौरन बिकेंगी, फौरन लोग लेने को तैयार होंगे। असल खबर यह है नाज़रीन कराम के नून लीग के टिकट लेने से लोग इनकार कर रहे हैं। जो पुराने घाक सियासतदान हैं, जिनको पता है कि वो जिस जमात से खड़े होंगे वो जीत जाएंगे, वो नून लीग का टिकट लेना पसंद नहीं कर रहे। बलूचिस्तान NA 259 गवादर से याकूब मीर खान बजिंजो ने नून लीग का टिकट लेने से इनकार कर दिया। ये याकूब बजिंजो हैं, इन्होंने NA 259 गवादर से आजाद हैसियत में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, लेकिन नून लीग का टिकट नहीं दिया, क्योंकि जो इस टाइम पुराने सियासतदान हैं उनको अंदाजा हो चुका है कि नून लीग इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है। बेशक आप तमाम तर चीजों को मैनेज कर लें, मीडिया इस टाइम नैरेटिव बना रहा है, मीडिया इस टाइम पूरा माहौल बना रहा है कि जनाब नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम बन रहे हैं, शहबाज शरीफ फिर पंजाब के वजीर आला होंगे, मरियम नवाज शरीफ को भी आम हुकूमती ओहदा दिया जाएगा, मीडिया को अरबों खरबों रुपए के इश्तेहारात दिए जा रहे हैं, तमाम इदारे मैनेज हैं, पुलिस जो है वो मैनेज है, ब्यूरोक्रेसी मैनेज है, पूरा अदालती निजाम मैनेज है। लेकिन सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ के साथ अवाम नहीं है, अवाम को मैनेज नहीं किया जा सका। इसी वजह से ये हालात है कि इलेक्शंस को मुलतवी करने की खबरें गर्दिश हो रही हैं। अब लाहौर में सिचुएशन क्या है? लाहौर में सिचुएशन मरियम नवाज शरीफ के मुकाबले में सनम जावेद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। हर हल्के से सनम जावेद का कागज जो है उसको मुस्तरद करवाया गया, हर हल्के से उनके नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट करवाया गया, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ को यकीन है इस बात का कि वो लाहौर से सनम जावेद के मुकाबले में लड़ नहीं सकती, जीत नहीं सकती। ये हालात अगर किसी जमात की नाइब सदर के ऊपर हो, यानी वो मरियम नवाज शरीफ जिनके बारे में कहा गया पिछले 3-4 साल में कि जनाब यही असल में क्राउड पुलर है, यही नवाज शरीफ का मुतबादिल है, नून लीग का मुस्तकबिल ये है, नून लीग का फेस ये है, हालात ये है कि लाहौर में वो सनम जावेद जो एक गैर सियासी शख्सियत है, आज तक उस लड़की ने इलेक्शन नहीं लड़ा, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मरियम नवाज शरीफ को तो चाहिए था कि खुद रिटर्निंग अफसर को यह कहती कि इनके कागजात मंजूर कराएं, मैं इनको इंतखाबी अमल में, इंतखाबी मैदान में जो है वो शिकस्त दूंगी, लेकिन इतना हौसला, इतनी जुर्रत मरियम नवाज शरीफ में है नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी छोड़ गए, मिफ्ता इस्माइल छोड़ गए, जुबैर उमर छोड़ गए, अयाज सादिक के वाले से खबरें हैं कि जनाब उनको पार्टी ने साइडलाइन कर दिया, और तो और अता तारड़ को टिकट नहीं मिल सका। नून लीग की इस टाइम तो सिचुएशन यह है कि खुद नवाज शरीफ समेत शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ लाहौर के अलावा किसी न किसी ऐसे हल्के से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं जो गांव देहात का इलाका हो, जहां से नून लीग को थोड़ा सा यकीन हो कि ये वहां से इलेक्शन जीत सकते हैं। खुद भी दारो मदार लाहौर पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहा जाता है कि जो लाहौर जीत जाएगा वो वफाक भी जीत जाएगा, यानी जो लाहौर जीतेगा वो पंजाब जीत जाएगा, जो पंजाब जीतेगा वो वफाक जीत जाएगा। तो नून लीग की लाहौर शहर में ये सिचुएशन है जिसको एक टाइम में नून लीग का गढ़ कहा जाता था।
बताओ, एक ऐसी जमात उनके ऊपर आकर बैठ गई है जिस जमात के ऊपर इस टाइम रियासत का बदतरीन क्रैकडाउन। अगर आप सोचिए 5% भी तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया जाए, 5% भी तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान में स्पेस दे दी जाए नून लीग के मुकाबले में, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि नून लीग से कई गुना ज्यादा सीटें तहरीक इंसाफ लेकर जाएगी। अभी उस जमात को स्पेस नहीं मिल रहा, तो लाहौर में ये हालात है, लाहौर में ये सिचुएशन है कि नवाज शरीफ ने अपने कागजात नामजदगी लाहौर के अलावा वो अटक से भी जमा करवाए आजम सवाती के मुकाबले में, मरियम नवाज शरीफ ने कसूर से जमा करवाए, शहबाज शरीफ ने हाफजाबाद से जमा करवाए, कराची से भी जमा करवाए। सिर्फ डर क्या है कि बेशक लाहौर हार जाए लेकिन कम से कम उन हलकों से जीत जाए जहां पर थोड़ा सा हमारा वोट बैंक है, ताकि हम कौमी असम्बली तक पहुंच सकें। अदरवाइज अगर इतनी हिम्मत जुर्रत हौसला है तो सिर्फ लाहौर में कागजात नामजदगी जमा करवाएं, सिर्फ लाहौर से जीत कर दिखाएं, लाहौर से लड़कर दिखाएं। खुद नून लीग को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि लाहौर में नून लीग जीतने की पोजीशन में नहीं है। और फिर जो बगावत की खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ नून लीग के जो लाहौर के उम्मीदवारान हैं उनको मनाने की कोशिश कर रही हैं। गजाली सलीम भट्ट शादरा से एमएनए रहे हैं नून लीग के। खुद शहबाज शरीफ ने अब से कुछ दिन पहले पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गजाली सलीम भट्ट की तारीखी जिल्लत की, बेइज्जती की कि मरियम नवाज शरीफ का शादरा में जलसा हुआ, आप लोगों को लेकर क्यों नहीं पहुंचे। हालात ये हैं कि मरियम नवाज शरीफ लाहौर के इलाके शादरा में बड़ा जलसा नहीं कर सकी, तो वो जीतेंगी क्या, उनका जीतना नामुमकिन हो चुका है। इसी वजह से ये जो इलेक्शन को मुलतवी करने की खबरें आपको सुनाई दे रही हैं, उसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि इमरान खान तो ठीक है इलेक्शन से बाहर नहीं हो रहे, लेकिन इमरान खान का मुकाबला करने के लिए खुद भी थोड़ा सा पानी होना चाहिए। वो पानी दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। वरना नवाज शरीफ अगर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए थे, पहला जलसा मीनारे पाकिस्तान में किया गया, क्यों उसके बाद जलसे नहीं हुए, क्यों उसके बाद जो है वो कोई कैंपेन नहीं चलाई जा रही, क्यों उसके बाद उस तरीके से इंतखाबी मुहिम जो है वो नहीं लीड की जा रही। वरना तो इलेक्शन से 29-30 दिन पहले लाहौर की गलियों में रैलियां निकाली जा रही होती थी। इस टाइम हमजा शहबाज गवाल मंडी में खिताब कर रहे होते, शहबाज शरीफ भी कहीं ना कहीं रैली और जलसे से खिताब कर रहे होते, मरियम नवाज शरीफ भी अपने हल्के में निकली होती। क्योंकि सिचुएशन ये है कि लोगों में निकलने की पोजीशन नहीं है। सिचुएशन ये है कि लाहौर के उम्मीदवारों में इतनी बगावत हो चुकी है, लोग इतना बुरा भला कह रहे हैं कि आप तो नारा लगाते थे 2018 में वोट को इज्जत दो, तो आपने तो दोबारा बूट पॉलिश करना शुरू कर दिए। आपको जिस इदारे ने इक्तदार से निकाला, आपने वापस इक्तदार लेने के लिए उनके बूट पॉलिश शुरू कर दी। ये लाहौर के अंदर जो है ये बातें हो रही हैं, ये लाहौर के अंदर नून लीग को कहा जा रहा है कि आपने अपना थूका हुआ चाटा है, इसी वजह से आपकी सियासत दफन हो रही है, इसी वजह से आपके साथ अवामी मकबूलियत नहीं है। वो एक बंदा जो अडियाला जेल में कैद है, वो अपने कहे पर खड़ा है, पिछले पौने 2 साल से खड़ा है, इसी वजह से लोग उससे मोहब्बत कर रहे हैं। लाहौर में सिचुएशन ये है नाज़रीन कराम कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 13 सीटें जीत रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के सर्वेस की बुनियाद के ऊपर हबीब अकरम सर्वेस कर रहे हैं, कई और सहाफी सर्वेस कर रहे हैं, खुद नून लीग के जो अपने करीबी सहाफी हैं उनके सर्वेस की रिपोर्ट, उनके जो अपने तजुर्बात हैं वो बता रहा हूं। मेरे अपने कई रिपोर्टर जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं, जो आकर बता रहे हैं कि हल्कों की सिचुएशन ये है कि लोग नवाज शरीफ का नाम लेना पसंद नहीं कर रहे, इसीलिए इलेक्शन मुलतवी होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। मैं फिर ये बात कर रहा हूं कि अगर 5 से 10% भी नून लीग को यकीन होना कि हम इंतखाबात जीतकर इलेक्शन जीतकर हम इक्तदार में आ जाएंगे, तो यकीन जानिए किसी सूरत इलेक्शन मुलतवी ना हो। क्योंकि आपको पता है इस टाइम नून लीग के लिए सब कुछ मैनेज है, इदारे भी, तमाम तर चीजें, फैसला साज भी नून लीग के साथ है। तो क्या नून लीग इंतखाबात को मुलतवी करने को सपोर्ट करे? मौलाना फजलुर रहमान क्यों कह रहे हैं इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए? मौलाना फजलुर रहमान की कुछ दिन पहले रायगढ़ में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर यह तय किया गया कि हम इंतखाबात को मुलतवी करने की एक कैंपेन चलाएंगे, सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी नवाज शरीफ को बताया कि अब पाकिस्तान वैसा नहीं है जैसा पाकिस्तान आप छोड़ कर गए थे। हामिद मीर समेत कई सीनियर सहाफी नवाज शरीफ को बार बार आगाह कर चुके हैं कि अब पाकिस्तान बदल चुका है। 2017 में जब आप कोट लखपत जेल से एक डील करके 50 रुपए के स्टाम्प पर लंदन भाग गए थे, तब का पाकिस्तान और था। उसके बाद जिस शख्स ने 4 साल हुकूमत की, लोग अब उस शख्स के साथ खड़े हैं, भागने वाले के साथ नहीं खड़े। वो बंदा आज भी 150 दिन जेल में रहने के बाद ना जुकाम हुआ, ना बुखार हुआ, ना उसके प्लेटलेट्स कम हुए, वो आज भी नर का बच्चा अडियाला जेल में बैठा है और कहता है कि इंतखाबात मैं ही जीतूंगा, इंतखाबी अमल से भागूंगा भी नहीं। ये हालात है नून लीग के। मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।